Hey everyone, welcome back 369 Predictions. I hope you all are doing great. एक्चुअली महाशिवरात्रि के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। दैट्स वाई मैं 3-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज फिर से दैट आई एम कमिंग बैक टू यू एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि कौन आफ्टर दिस महाशिवरात्रि, बिकॉज आप लोगों को भी पता है महाशिवरात्रि का एनर्जी कितने ज़्यादा इंटेंस होता है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर मैरिज एंड रिगार्डिंग योर सोलमेट्स, जो भी आपका ट्रू डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, नॉट कार्मिक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। तो बेसिकली इसके बाद ही बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आपको दिखाई देता है। मतलब अब उस तरीके से महाशिवरात्रि एनर्जी को यूटिलाइज करते हो तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट देखने को मिलता ज़रूर है। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि किस तरीके का पार्टनर आप लव लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आई से 111, तो ये इट्स डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग रिगार्डिंग योर लव लाइफ। चाहे आप जिस तरीके से डील कर रहे हो, जिस सिचुएशंस के साथ आप डील कर रहे हो, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, तो बेसिकली आपसे कुछ अच्छा, आपसे कुछ पॉजिटिव, न्यू अबंडेंट कुछ होगा, डेफिनेटली फॉर श्योर होगा। सो बी पॉजिटिव एंड हैप्पी गुड इंटेंशन। आपको मन में कोई तरीके का डिसेप्टिविटी, आपके मन में कोई तरीके का छल कपट नहीं होने चाहिए, तब जाके कुछ अच्छा होता है। एंड या चलिए रीडिंग के टुवर्ड आगे बढ़ते हैं। मैं देखूंगी कि किस तरीके का आप एनर्जी को अपने लव लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन पार्टनर आने वाला है या क्या कुछ आपके लव लाइफ में होने वाला है। ठीक है, नॉट ओनली पार्टनर, आपके हो सकते कि आपका जिनके साथ एग्जिस्टिंग आप रिलेशनशिप में हो या कुछ तरीके का सिचुएशंस के साथ आप डील कर रहे हो, तो हम देखेंगे कि बेसिकली उनके साथ आगे क्या होगा या कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है कि नहीं, क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ द पाइल नंबर 1, इससे रोज कॉर्ड्स ब्रेसलेट आप देख सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द सिट्रिन। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। यस, दो पाइल मौजूद हैं। आप बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज रीडिंग करूँगी, ज़्यादा मैं डिटेल्स ओरिएंटेड आज नहीं कर रही हूँ। चूज़ योर पाइल, अदरवाइज आप पिक्चर के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो। मैं पिक्चर भी अपलोड कर दूँगी, आप स्क्रीनशॉट दे दूँगी, स्क्रीनशॉट के टू आप मेडिटेशंस करके भी चूज़ कर सकते हो। या चलिए शुरू करते हैं। मैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने रोज कॉर्ड्स ब्रेसलेट को चूज़ किया है, आपने इस वाले पाइल ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया और आप अपने पिक्चर के थ्रू आपने सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके का एनर्जी को आप अपने लव लाइफ में आफ्टर दिस महाशिवरात्रि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कुछ चेंज परिवर्तन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। लेट स्टार्ट इट। ओके, ओ माय गुडनेस, व्हाट ए एनर्जी। पाइल नंबर 1 हैप्पी फैमिली का एनर्जी है। इट्स ए नो डाउट आप ऐसे किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब फर्स्ट सम हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ चीज़ें अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस आप दोनों के बीच में आ चुका है। एंड हो सकता है कि आप अभी सेपरेशंस पे भी चल रहे हो, इवन फॉर सम पीपल आप डिवोर्स का भी आपका दोनों का बीच का चल रहा है। बट द थिंग इज हैप्पी फैमिली का एनर्जी है। हैप्पी फैमिली एक ऐसे कार्ड है जहाँ पे इस तरीके का एनर्जी एग्जिस्ट करता है कि फैमिली एक्सटेंड होना, कुछ पॉजिटिव चेंज आना, जहाँ पे एवरीथिंग इज पॉजिटिव। हैप्पी फैमिली का एनर्जी है, यहाँ पे कोई भी तरीके का आपका नेगेटिविटी नहीं है इस कार्ड के अंदर। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप अपने मैरिज पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पार्टनर इस तरीके का होगा जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, इनको पता है कि कहाँ पे किस तरीके से डील करने चाहिए, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। कोई तरीके का इनके मन में छल कपट नहीं है, आपके टुवर्ड आएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको एक फाइनल कमिटमेंट, लाइक यू कैन से इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लाइक मैरिज, डेटिंग, एंगेजमेंट, इस तरीके का एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। इट्स ए वेरी गुड एनर्जी
एंड सेकेंड, इस पर्सन का आप राहु का एनर्जी, लाइक फर्स्ट हाउस में राहु हो सकता है, लाइक राहु एनर्जी इनके होंगे, लाइक मनी एनर्जी को अट्रैक्ट करने का इनके अंदर एनर्जी रहेगा, ठीक है। एंड साथ साथ में इस पर्सन का पर्सनालिटी, मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आ रहा है। हर तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, हारमोनियस एक बैलेंस को, एनर्जी को क्रिएट करना विद इन द फैमिली। कहीं ना कहीं ये हमेशा के लिए ये सारी चीज़ों को देखभाल करेंगे, रहेंगे। थोड़ा सा ये जो भी पर्सन रहेंगे इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं है, काफ़ी मैस्कुलाइन काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अ, आपका हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, एक एक फादर फिगर जैसा होता है ना, इस तरीके से इनके अंदर आप एनर्जी को देख पाओगे। एंड ही इज़ वेरी लॉयल, ही और सी जिनके लिए भी आप देख रहे हो, काफ़ी लॉयल रहेंगे। लाइक आप आंख बंद करके इनको भरोसा कर सकते हो। मतलब इस पर्सन की लाइफ ऐसा है कि गोल्स बनाओ, गोल्स में फोकस करो। इट्स लाइक ए ही और सी इज़ वेरी गुड टर्म इन टर्म ऑफ द करेक्टर, इन टर्म ऑफ द आप कह सकते हो नेचर। इनका करेक्टर बहुत ही ज़्यादा, लाइक कह सकते हो कि एक एक तरीके का जैसे होता है ना, एक गुड करेक्टर आप कह सकते हो, जिनके अंदर मतलब कोई तरीके का ऐसा ये नहीं है कि लड़कियों की या लड़के के पीछे मरे जा रहा है, चेस कर रहा है, अटेंशन चाहिए या कुछ इस तरीके का एनर्जी इनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइक ही और शी इज़ प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम एनी बॉडी। लाइक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी जीना प्रेफर करते हैं। कोई भी तरीके का नेगेटिविटी में पढ़ना इनको पसंद नहीं है। नॉर्मली किसी को हेल्प सपोर्ट चाहिए या कुछ उनसे कुछ चाहिए तो येस डेफिनेटली दे आर वेरी गिवर काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कर देंगे, बट उसको उसने इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। इनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, इनको लाइफ में मनी चाहिए, इनको लाइफ में बहुत तरक्की करनी है, गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, आगे बढ़नी है। तो उनका ज़िंदगी इसी तरीके का है। इफ़ आई टॉक अबाउट द लव लाइफ में कैसा है कि इनको बस ये है कि एक ही पार्टनर होने चाहिए जिनके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताऊं, अच्छे तरीके से उनके हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं, समझूं कि किस तरीके का है, एक्सेप्ट करूं जैसा भी है उनका पास्ट। मतलब बहुत ही क्लियर कट एक माइंड सेट लेके चलता है, इस तरीके का इंसान है, चलने वाला इंसान है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। एंड आप दोनों के बीच में जब मैरिज का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, अभी मैं देख रही हूँ कि कौन पर्सन आपकी लव लाइफ में आ रहा है, बट इसमें मैरिज एनर्जी भी आ रहा है। तो आफ्टर दैट यू पीपल हैव ए चाइल्ड एनर्जी, लाइक बहुत जल्दी एक चाइल्ड का एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। विद इन 1 ईयर के अंदर ही आपका बेबी एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। दो होने का चांसेस है यहाँ पे, दो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यू पीपल हैव वेरी हैप्पी आफ्टर मैरिज, चाहे उससे पहले आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुई है, आपका अपना एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जिनका अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के साथ आप डील कर रहे हो, फॉर सम 20 to 30% के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सनस के साथ डील कर रहे हो। तो हो सकता है कि वो जो भी मैरिड पर्सनस के साथ आप डील कर रहे हो वो कहीं ना कहीं, या डिवोर्स से किसी के साथ आप डील कर रहे हो, इस तरीके का कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है। इट्स नॉट वेरी मीनिंगफुल एक्चुअली। फिर भी हम किसी लोगों का, कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशंस रहता है जिनको डील करनी होती है, और कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं जिनका कुछ होता भी नहीं है। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो भी पार्टनर है ना, ये कुछ लोगों के लिए हट जाएंगे आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल पूरी तरीके से। एक नया एक कमिटेड पार्टनर आपकी लव लाइफ में आएंगे, और कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं वही पार्टनर जिनके साथ आपका चल रहा है, मतलब आप रिलेशनशिप में हो या कोई तरीके का सिचुएशंस के साथ आप डील कर रहे हो, तो ये आपको कमिटमेंट देंगे या आपको आपके साथ मैरिज टर्म में आ सकता है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आपको ये एक मैं आपको साइन बताती हूँ जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो वो मैरिड पर्सन्स है, तो फिर ये एक चीज़ को देखना कि उनकी तरफ से आपको रेस्पेक्ट, आपको वैल्यू, आपको हर तरीके का लॉयल्टी मिलता है कि नहीं। तब कहीं ना कहीं आप मान लो कि इनके साथ आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कोई सेल्फिश रीजन की वजह से जुड़ा नहीं है, तो देयर हैव ए वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप दोनों का फ्यूचर हो विद द हैप्पी फैमिली, ठीक है। So that's a reading pile number 1. I hope you like this reading and resonate with you all.
मैं ज़्यादा डिटेल्स ओरिएंटेड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जो भी मुझे एनर्जी चैनलाइज्ड हुआ है मैं वन कार्ड प्रेडिक्शंस में करी हूँ। एंड या फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू। आई मैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेकंड वाले पाइल को चूज किया है, लाइक ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया, या अदरवाइज यू सिलेक्ट दिस सिट्रिन ब्रेसलेट। दिस इज ए ब्रेसलेट ऑफ मनी एंड अबंडेंस। आप अपने कोई भी तरीके का मनी ब्लॉकेजेस है उसको हटाना चाहते हो, आप बिजनेस पर्सन हो या कोई भी तरीके का लाइक मनी से जुड़ा हुआ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप सेविंग नहीं कर पाते हो या ज़्यादा एक्सपेंसेस है, तो फिर आप इस ब्रेसलेट को यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ओवरऑल ब्रेसलेट्स। लाइक मैं मनी ब्रेसलेट की बात करूँ, पायरेट तो सबको पता है, बट दिस इज़ डिफरेंट। लाइक सिट्रीन या आप ग्रीन एवेंचुरिन भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो प्रिटी गुड फॉर योर मनी हेल्थ। ओके, सो अब चलिए देखते हैं। आपको ऑर्डर करनी है तो मेरे से भी ले सकते हो आप, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस, एंड ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू ही आपको मिल जाएगा। लाइक ऑफलाइन मेरा स्टोर नहीं है। एंड कहीं पर भी लाइक इंटरनेशनल नेशनल मैं शिपिंग करती हूँ। एंड साथ साथ ये जो भी ब्रेसलेट है ये आपकी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के एनर्जाइज्ड होके मैं कराती हूँ। ऐसा नहीं कि ब्रेसलेट ये जो ब्रेसलेट है ना, इसका कोई भी जो भी इसका बेनिफिट है, जो भी इसका काम है, आपकी लाइफ में तब भी कामयाब होगा जब आपकी एनर्जी के साथ एनर्जाइज्ड होगा। लाइक ऐसा नहीं कि आप इसको पहन रहे हो, पहन लिया तो बस कामयाब, नो, काम करना शुरू कर दिया, नो, इसको एनर्जाइज्ड करना ज़रूरी है। विदाउट एनर्जाइज्ड कोई वैल्यू नहीं है। जितने भी ब्रेसलेट्स आप खरीदते हो, जो भी स्पिरिचुअल फॉलोअर्स है, विदाउट एनर्जाइज्ड मत पहनना, फिर उसका कुछ काम नहीं है। जस्ट फॉर द एक ज्वेलरी पीस की तरह ये रहेगा, आपकी नेम में एनर्जाइज्ड नहीं रहेगा। ठीक है, सो या चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में आप किस तरीके का एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो आफ्टर दिस महाशिवरात्रि। लेट्स चेक आउट डो टू स्पिरिट। ओके, नंबर 32 बहुत सही एनर्जी है। सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक तरीके का एवकिनिंग, एक तरीके का आपका लाइक आप डिवाइन प्रेजेंस को फील कर पाओगे। ठीक है, कि आपके लव लाइफ में जो चीज़ हो चुका है या अभी जिस तरीके से सिचुएशंस के साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें तरह तरह का एनालिसिस आप करे जा रहे हो। तो विद द डो टू स्पिरिट एनर्जी आपको डिवाइन की तरफ से डायरेक्शंस दिया जाएगा कि आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसको हटाने के लिए डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप क्यों कंफ्यूज्ड हो, उसके पीछे कारण क्या है, क्या ट्रूथ है, वो आपको अभी बिल्कुल एक क्लियर कट ओपन डोर की तरह आपको दिखाई देगा। आपको क्या करने चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है, हर एक तरीके का चीज़ आपको दिख जाएगा विद द डो टू स्पिरिट एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली आपने कुछ सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम का आपके ड्रीम्स आए हो, या आपने इस तरीके का टर्म के बारे में आपको किसी ने बताया है, या आपने लाइक आपको ऑटोमेटिकली इस तरीके का वीडियो रील्स वगैरह आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई डिवाइन कनेक्शन से, यू कैन से, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल द टाइम इज़ डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप में कोई भी सेल्फिश रीज़न नहीं होता, एक दूसरे को चाहने का या एक दूसरे के साथ रहने का कोई रीज़न नहीं है, देयर इज़ नो एनी एक्सप्लेनेशंस। ओके, सो बेसिकली डिवाइन का मतलब होता है इट्स ए वेरी प्योर, इट्स ए वेरी अनकंडीशंस, कि मैं सामने वालों को क्यों चाह रही हूँ, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। बट दो अट्रैक्शंस इज डिफरेंट थिंग्स, एंड किसी को प्यार करना, किसी को चाहना, इमोशनली कनेक्ट होना, अटैच्ड होना, किसी का परवाह करना, दैट डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज अट्रैक्शंस का रीज़न होता है, अट्रैक्शंस इज लाइक ये आप कह सकते हो कि एक हार्मोनल चेंजेस, एक कह सकते हो किसी की खूबसूरत लग रहा है, किसी का कुछ क्वालिटी लग रहा है अच्छा, तो मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो इसके पीछे कारण हो सकता है, बट एक प्यार जो होता है ना, एक इमोशनल कनेक्शंस, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। बिकॉज लव इज अनएक्सप्लेनेबल थिंग्स, एंड वही तरीके का डिवाइन जो आपका एक मैं देख पा रही हूँ, आपकी एक ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, बिकॉज सबकी
लाइफ में एक ही डिवाइन काउंटरपार्ट होता है, बाकी सारे कार्मिक पार्टनर होते हैं, लाइक उनके साथ अपनी डील करनी होती है, लाइक ना चाहते हुए भी आपको कुछ टाइम के लिए डील करनी होती है। तो फिर आपकी इस बार टाइम आ गया, लाइक डिवाइन आपको प्रिपरेशन जितने भी आपका करना था आपने अभी तक कर लिया। चाहे आपका एज हो सकता है आपका 30+ अब हो चुके हो, 30-32 आपका एज है, तो अब बारी आ गई है आपका सही पार्टनर आने का। ठीक है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, थर्ड जो एनर्जी मुझे आ रहा है विद द डॉट टू स्पिरिट एनर्जी, यू मोर टू द इंक्लाइन टूअर्ड द हायर सेल्फ। लाइक हायर सेल्फ का मतलब है आप जिस भगवान को मानते हो या जिस लाइक आप रिलीजियस तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट होता है, तो उनके प्रति ना आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप बहुत पूजा पाठ करने लग गए, आप बहुत ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट करने लग गए, समझने लग गए। एंड लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी आप कहीं ना कहीं फील करने लग जाओगे। आप ये पूछोगे कि मैम इसके साथ लव लाइफ का क्या लेना देना, लव लाइफ का लेना देना है। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से डीप डाउन आपका डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज़, जितने प्रकार का इनसिक्योरिटीज़ होता है एक इंसान के अंदर, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं हील हो रहा है। आपको भगवान के टुवर्ड इंक्लाइंड इस वजह से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन प्रेजेंस पे आ रहे हो, अच्छे सोच विचार रख रहे हो, अंदर ही अंदर आप बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, डिसेप्टिविटी नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हो। अच्छा, तो ये सारे चेंजेस आपकी इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपका सही जो आपका जो ट्रू पार्टनर है, दैट योर ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, कहीं ना कहीं वो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाला है। तो इसलिए आपको ये सारे प्रिपरेशंस करवाया जा रहा है। तो ये 3 एनर्जी में देख पा रही हूँ यहाँ पर। कोई लाइक कमिटमेंट रिलेशनशिप का एनर्जी उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इट्स मोर ऑफ ए लाइक प्रिपरेशन स्टेज। पाइल नंबर 2 आपके लिए है प्रिपरेशन स्टेज। बिकॉज सी, हमें भगवान के पास हम जब भी दुख तकलीफ होता है तब जाता है, सुख में तो कभी नहीं जाते। तो चीज़ें ये है कि हम मांगने लग जाता है कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रहा है। बट भगवान को भी दिखाई देता है कि आपको इस टाइम पे वो चीज़ दे दे, तो फिर उस चीज़ को आप संभाल नहीं पाओगे ना, उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ के निचोड़ दो। तो आपको सही टाइम पे सही चीज़ दिया जाता है, और उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को काबिल बनाने के लिए उससे पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है। अच्छी चीज़ आपको दे भी दिया, आप उसको संभाल नहीं पाओगे, फिर से आप चोट खाओगे। और अच्छी चीज़ दे भी दिया तो फिर आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उसको गलत ठहराओगे। तो पहले इस वजह से हमें हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हील होने का मतलब नहीं है कि दैट यू हैव टू बी ऑल द टाइम यू आर इन मेडिटेशंस। आप मेडिटेशंस करने लग जाओगे या आप लाइक तरह तरह का मंत्रा चैंटिंग करने लग जाओगे। नो, दैट्स रियली वेरी बेनिफिशियल्स। बट हीलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ लव करना, खुद के साथ बैठ के हर चीज़ों को रियलाइज करना, गलती कहाँ पे है, क्यों ये चीज़ हो रहा है। तो ये सारे जो रेक्टिफिकेशन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस का एक चीज़ें आ जाता है, तो ये सारे चीज़ों को करना ही होता है सबसे पहला हीलिंग स्टेप। बाकी आप डीएनए सिस्टम में चीज़ें आ जाता है, क्योंकि किसी का एंजाइटी, किसी ने कुछ धोखा दे दिया, उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो वो एक बॉडी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, डीएनए पैटर्न में आता है। तो उसके लिए हमें जो हीलिंग मोरालिटी होता है ना, बुद्धा हीलिंग करवा सकते हो, रेकी हीलिंग करवा सकते हो, बहुत मोरालिटीज़ होता है। किसी के पास जाके आप प्रॉपरली खुद के बॉडी को हील करवा सकते हो। इससे क्या होता है, हर एक तरीके का आपका जो उस सामने वाले पर्सन्स ने आपके एनर्जी के साथ डील करा है, तो उस एनर्जी रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड साथ साथ आप ये करवा सकते हो कि कॉट कटिंग का रिचुअल्स होता है। आप लव लाइफ के साथ डील कर रहे हो तो कॉट कटिंग रिचुअल्स बहुत ही इफेक्टिव है। सामने वालों से कार्मिक बैलेंस हो जाता है, तो वो झटके से निकल जाता है, तो आपको और कोई तरीके का प्रॉब्लम तकलीफ झेलना नहीं पड़ता। लाइक आपको और सामने वालों से कोई लेना देना नहीं है, सामने वालों को भी लेना देना नहीं है, आराम से निकल जाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें, मॉरलिटी बहुत सारे तौर तरीके होता है, आप चाहते हो तो हर चीज़ों से निकल के आ सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है। सो या पाइल नंबर 2 बहुत, आई थिंक पाइल नंबर 2 में मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें कर ली। सो या गॉड ब्लेस यू। महाशिवरात्रि के बाद काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग्स आ रहा है, डोट टू स्पिरिट का एनर्जी है, तो येस महादेव का ब्लेसिंग्स तो आपकी टुवर्ड है ही। या सो
गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रीडिंग आप सजेस्ट कर सकते हो जिस तरीके का आप रीडिंग चैनलिंग देखना प्रेफर करते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। एंड या 3-4 दिन हो गया था महाशिवरात्रि के लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा। एंड यस, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू।